Hello students, how are you? I think all are fine. Okay, I am Prabhagar from Bhagwanti Inter College. Today I am telling you some rules, something about past continuous tense. Okay? स्टैंडर्ड 8 में इंग्लिश सब्जेक्ट में ट्रांसलेशन आज करा रहे हैं। टॉपिक है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही आपको मालूम हो रहा है, पास्ट मीन्स बीता हुआ जो चला गया है, कॉन्टिन्यूस जो जारी था, टेंस वो टाइम जो पास्ट में कंटिन्यूस हमारा चलता रहा था, उस टाइम की आज हम बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। यदि हम पहचान ही नहीं कर पाएंगे सेंटेंस की, तो क्या पता चलेगा ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें उस टेंस की पहचान होनी चाहिए। क्या पहचान है? पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यानी सेंटेंस में आपको जहाँ हिंदी के सेंटेंस में ये दिखे, जैसे मोहन जा रहा था, सोहन जा रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के अंत में आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाए कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल, मैं घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम। क्लियर बात? अब ये देखिए, जब होम का हम यूज़ करते हैं तो इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। अगर आपको हाउस यूज़ करना है तो टू दी हाउस लिख सकते हैं, अदरवाइज होम ही लिखेंगे। आई वॉज गोइंग होम, होम से पहले यहाँ प्रीपोजिशन नहीं आएगी। मालूम है 3 तरह के सेंटेंस की हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स जिसमें ना वर्ड यूज़ ना हो, नहीं वाली बात ना हो, कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, सिंपल एक स्टेटमेंट होता है, बात हमें कहनी है, वो हम बात कह रहे हैं, तो वो अफर्मेटिव हमारे सेंटेंसेस होते हैं। रूल्स फॉलो क्या करेंगे जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में जो भी हमारा काम के करने वाला है या जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर आएगा वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, वाज सिंगुलर के लिए और वर आएगा प्लूरल के लिए। फिर इसके बाद आईएनजी फॉर्म क्यों है? क्योंकि रहा, रहे, ये कंटिन्यूअसली जो काम चल रहा है उसको शो करने के लिए वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का मैंने एक बार और तरीका पिछली वीडियो में बताया था। वर्ब से क्या और किसको का क्वेश्चन करो, जो आंसर में निकल के आ जाएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। मोहन ने सोहन को पेन दिया, क्या दिया? पेन दिया। एक ही आ गया, और किसको दिया? सोहन को। तो वो भी 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो निकल के आता है वो लाइफलेस होता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और जो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट यानी लाइफफुल होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसको दिया? जैसे जीवित प्राणी को दिया। तो सब्जेक्ट, वाज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, आईएनजी फॉर्म आ गई, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, और यदि कुछ अदर वर्ड्स कुछ भी बचते हैं, इन, ऑन, एडवर्ब वगैरह जो भी चीज़ें बचती हैं वो बाद में आती हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कौन से टेंस की? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की ट्रांसलेशन बनाएंगे। पहला सेंटेंस ध्यान से देखें, सूरज पूरब में निकल रहा था। सूरज की इंग्लिश द सन, था सिंगुलर है सूरज, वाज। निकलने की राइजिंग, राइज में आईएनजी लगाई, राइजिंग। इन द ईस्ट, कहाँ? पूरब में निकल रहा था। एक बात का ध्यान रखेंगे, जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं जो यानी वन सिंगल हैं, जैसे आपका ये आसमान है, चांद, सूरज, सितारे, डायरेक्शंस हैं ईस्ट, तो वो कैपिटल से ही लिखे जाते हैं।
आर्टिकल्स में इनका हम यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, धोबी कपड़े धो रहे थे। धोबी सिंगुलर है प्लूरल है? धोबी हमारे यहाँ प्लूरल है, खूब सारे धोबी हैं। अब वो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, दी वॉशरमैन वर वॉशिंग द क्लोथ्स। अगर हम यहाँ MAN कर देते हैं तो हमारा ये धोबी जो है ये सिंगुलर बन जाएगा, यानी एक धोबी कपड़े धो रहा था। और यहाँ हमने MAN को MEN बनाया, यानी हमने प्लूरल बनाया है। एक छोटे से ए का ई बनाने से ही हमारा ये वर्ड प्लूरल बन गया। दी वॉशरमैन वर वॉशिंग द क्लोथ्स। ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी सबको। एक सेंटेंस और देखिए, मोहन राम से बात कर रहा था। मोहन क्लियर, वाज टॉकिंग, बात करने की, टॉक, और रहा था शो करने के लिए ING लगाई है, टॉकिंग टू राम। राम को बात कर रहा था, यानी वो राम से बात कर रहा था मोहन। ये 3 सेंटेंस अफर्मेटिव के आपके क्लियर अच्छे से हो गए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अब इनकी ही हम निगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, निगेटिव ट्रांसलेशन करते हैं। अब जब इनका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या क्या रूल फॉलो करेंगे वो हम लिख रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव बनाने के लिए अब क्या रूल हमें फॉलो करने हैं, अब वो हम आपको समझा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस नोट लगा के बनी जाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल इसका भी दे रही हूं मैं। अब आते हैं हम, ये समझिए ये पूरा बोर्ड अब नेगेटिव के लिए है, ये पहचान हो गई है। नेगेटिव के लिए एक एग्जाम्पल है, मैं घर नहीं जा रहा था। ठीक है, आई मैक इंग्लिश आई, वाज आई यहाँ सिंगुलर है, यहाँ वाज ही आएगा। हर जगह वही फॉलो नहीं होगा, आई के साथ एम वाली या कहीं भी बात है। तो ये देखिए ध्यान से, आई वाज नॉट गोइंग टू होम। क्लियर? अब इन रूल्स को देखिए, इन निगेटिव सेंटेंसेस के जो हम रूल्स अब बनाएंगे वो ट्रांसलेशन में पढ़ के ही उनको रूल के अनुसार ही हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस रूल्स, वही सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिव है तो नोट का यूज़ करेंगे। नोट के बाद हमें कॉन्टिन्यूअस हमारा काम वाला है ये सेंटेंस, ING फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स हैं तो वो अदर वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। तो ठीक है, नेगेटिव ट्रांसलेशन जब बनाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर, फिर
नॉट और इसके बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट है वो बनेगा लगेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है अदर वर्ड्स है तो उनका यूज़ हम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक यहाँ बना दिया है, बाकी रूल्स में से भी हम लेते हैं एक को। वे हंस नहीं रहे थे। वे हंस नहीं रहे थे। वे की इंग्लिश दे। अब दे जो है प्लूरल हैं तो प्लूरल हैं तो इनके साथ में वा जाएगा कि वर आएगा। दे वर, नेगेटिव है नॉट, दे वर नॉट, हंसने की इंग्लिश लाफिंग, दे वर नॉट लाफिंग। क्लियर? और लिखते हैं एक दो सेंटेंस, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ध्यान से देखेंगे, मोस्टली नेगेटिव बातें जो होती हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वो बड़ी अच्छी रहती है। नेगेटिव वर्ब, यानी नेगेटिव वर्ब का मतलब है जो हमारी हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं उनका यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली करते हैं और करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे हम लड़ाई नहीं कर रहे थे। इसमें कल और लगा दें, हम कल लड़ाई नहीं कर रहे थे। हम वी, प्लूरल है थे, वी वर नॉट। लड़ाई करने से मतलब यहाँ वो नहीं है कि बड़े स्केल वाली लड़ाई है, फाइटिंग नहीं, यहाँ है झगड़े से सेंस निकलती है। वी वर नॉट क्वारलिंग। कल, ये कल हमारा है बीता हुआ कल, मीन्स यस्टरडे। वी वर नॉट क्वारलिंग यस्टरडे। ओके, इतनी बात समझ आ गई होगी सभी को। और देखिए, मेरे पिताजी चाय नहीं पी रहे थे। मेरे पिताजी चाय नहीं पी रहे थे। पिताजी सिंगुलर है, यदि सम्मान के लिए रहे थे यूज़ किया गया उनके लिए, सिंगुलर है तो लिखेंगे माय फादर was not taking tea, was not taking tea। अब कुछ लोग बाग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि यहाँ पे ड्रिंकिंग आना चाहिए। ये बात का ध्यान रखें, जो ड्रिंक है आज की सोसाइटी में, ये ड्रिंक वर्ड केवल ड्रिंक
समझते हैं, उसके लिए ही यूज़ हो रहा है। सिंपली जब हम लोग जैसे खाना खा रहे हैं तो उसमें ईटिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मैनर्स, कम मैनर्स में आता है, तो वहाँ टेकिंग का यूज़ करते हैं, टेक वर्ब का यूज़ करते हैं। खाना ले लीजिए, खाना दे दीजिए, इस तरह से बोलते हैं। ऐसे ही चाय ले लीजिए, चाय ले रहे हैं। तो पीने का सेंस जो है, पीने वाली जो वो वर्ब है हमारी, वो जो ड्रिंक है, वो एक तरह से खराब वाली सेंस में आता है। तो माई फादर वाज नॉट टेकिंग टी। समझ आ गई होगी, क्लियर है इतनी बात। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, इस साइड लिख देती हूँ मैं, नेगेटिव का ही है। मेरा मित्र गाली नहीं दे रहा था। क्लियर? मेरा मित्र, माई फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है, वाज का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब वाज। माई फ्रेंड वाज नॉट, गाली देना, अपशब्द बोलना, एब्यूज वर्ब का यूज किया जाता है। तो जब एब्यूज का यूज करेंगे, आईएनजी लगाने से पहले ई को हटा देंगे। माई फ्रेंड वाज नॉट एब्यूजिंग। अब यदि यहाँ पे हम लगा दें, ये तो क्लियर हो गया, मेरा मित्र मुझे, अगर हम यहाँ लगा दें मुझे, ये ऑब्जेक्ट शो करने के लिए लिख रही हूँ मैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई फ्रेंड वाज नॉट एब्यूजिंग मी, मुझको, मेरा मित्र मुझको गालियाँ नहीं दे रहा था। इतना क्लियर हो गया है। अफर्मेटिव हो गए, नेगेटिव हो गए, अब इंटेरोगेटिव आपके नेक्स्ट टर्न पे होंगे। तब तक आप अफर्मेटिव और नेगेटिव जितनी भी आपकी ट्रांसलेशन हुई है कौन से टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। जो एग्जाम्पल्स बुक में दी एक्सरसाइज में, उनको आप रफ कॉपी में बनाकर देखेंगे। होमवर्क आपका यही रहेगा, स्टडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Okay, till next class.